बोलते हैं कि आप एक बंदूक लेकर शिकार कर रहे हैं शेर का और उसमें गोली नहीं, आवाज तो करेगी लेकिन होने वाला कुछ नहीं, तो गोली भर के आइए सर, ठीक है? तो आवाज भी करेगी और शिकार भी करेगी। फिर से जोरदार तालियां सर एक बार। अभी मैं बुलाना चाहूंगा मिलेनियर क्लब से डायरेक्टर क्लब अचीवर्स है, उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इनको बुलाने लगाऊं कि वो एक बार बताए भी यहाँ पर आकर कि मिलेनियर क्लब क्या है और एक मैसेज भी आपको कन्वे करें। मैं जिनको बुलाने लगा हूं यूपी से हैं, गाजीपुर से, और नजदीक में गांव है, और वो मुझे बताते थे कि एक समय था कि वहां पर गाड़ियां भी नहीं आती और परिवार काफी उतना डेवलप नहीं हो पाया उनका परिवार, बहुत गरीबी देखी, बहुत सारा स्ट्रगल किया। तो बोलते थे कि उस समय एसी का काम करते थे, सारा दिन धूप में रहे, बोलते थे कि 14, 15, 16 घंटे उन्होंने काम किया। तो बहुत ही संघर्षपूर्ण लाइफ उन्होंने देखी, लेकिन अमूल्य के अंदर कमाल कर दिया और आज हमारे टॉप अचीवर में से एक हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बार उनसे सीखने को मिलता है और बहुत चीज़ वो अभी ट्रेनिंग्स भी शुरू करने वाले हैं हम लोग के बीच में, जैसे उनसे मेरी बात हुई है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा और मिलेनियर क्लब अचीवर एंड डायमंड रोटी अचीवर मिस्टर अल्ताफ हुसैन अंसारी, चाहूंगा कि हमारे लीडर्स को, एमडी सर को, लीडर सर को प्लीज कम ऑन द स्टेज और आपकी तालियों की जो बढ़ाओ। मैंने कहा था कि मिलेनियर क्लब के बारे में मैं बताने लगा था लेकिन रुक गया, लेकिन जब मिलेनियर क्लब का एक मिलेनियर ही बताएगा तो उसका मजा कुछ होगा। तो सर मैं चाहूंगा कि एक बार बताएं भी और एक मैसेज आप 2 मिनट में क्या कन्वे करेंगे सर, वो भी। धन्यवाद राणा जी। नमस्कार। माई सेल्फ अल्ताफ और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी टीम का कि जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक आ पाया। आप सबके का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन मेंटर की वजह से, जिनके गाइडलाइन पे मैं चल के यहाँ तक आ पाया, मैं देवन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उस सिस्टम का धन्यवाद देना चाहूँगा, एमडी सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने अगर वो सिस्टम हम लोग के बीच में नहीं दिया होता तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं होते। सर कल मुकेश सर ने एक बात कही थी कि पहला जो टूर था वो 28 लोगों का था और उस टूर में मैं भी एक था, और उस दिन मैंने भी एक पर्पज अपना डिसाइड किया था कि जब भी कहीं भी इस तरह का प्रोग्राम होगा तो मैं भी उसमें एक बड़ा हिस्सा अपना लेके आने का काम करूँगा, और वो मैंने पूरा भी किया। और आज भारद्वाज सर की बात को सुन करके मुझे एक और आगे का टारगेट मैंने लिया है आज आपकी बात से प्रेरणा लेकर के कि इस तरह का प्रोग्राम मैं अकेले भी अपने दम पर और आप सबके सहयोग के दम पे मैं करने का काम करूँगा। सर ने मिलेनियर क्लब की बात की है, हम सबकी जर्नी बड़ी ही दयनीय थी जब हम सब ने स्टार्ट किया था मूल्या को। आज जितनी भी चीज़ें हैं उतनी शायद उस समय चीज़ें नहीं थी, और हमको मैनेजर बनने में भी 1 साल लग गया था और 3 साल तक कोई भी पे आउट नहीं था, मतलब ना के बराबर का पे आउट था। लेकिन चौथे साल में डायरेक्टली मैं भी मिलेनियर क्लब में था
और उस समय का जो मिलेनियम क्लब का जो टारगेट था वो था कि 6 महीने में कम से कम आपकी इनकम 10 लाख एंड एवं की होनी चाहिए, तब आपको एंट्री मिलती थी उसमें। और तब से लेकर आज तक मैं मिलेनियम क्लब में बरकरार हूँ। वो देन आप सबकी है, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं हो पाता। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम सबके पास एक ऐसा हथियार है कि आपके एक छोटे से प्रयास से, आपके एक छोटे से प्रयास से या मेरे एक छोटे से प्रयास से किसी के घर में अगर आप एक बड़ा प्याउट पहुंचा सकते हैं, किसी के घर में एक बड़ी गाड़ी आप पहुंचा सकते हैं, किसी के घर में एक खुशी आप दे सकते हैं। आज बहुत से हमारी टीम से ऐसे भी साथी हैं जो कपल के साथ आए हुए हैं, उनके चेहरे पे जो नूर है वो देखने लायक था वाकई में, कि भाई कपल के साथ आदमी क्या एंजॉयमेंट कर पाता है। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी देशभक्ति और कुछ भी नहीं हो सकती कि आपके वजह से कम अगर कुछ भी करो जिसमें कुछ ना कुछ आप देने का काम कर सके। मैं समझता हूं इससे बड़ी देशभक्ति और कुछ भी नहीं हो सकती। और लास्ट का मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक ऐसी तरह की सभा थी और एक स्पीकर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि क्या कागज में भी आग होती है। तो बहुत से लोगों ने बोला कि नहीं भाई, कागज में कहां से आग हो सकती है। लेकिन उन्होंने एक माचिस की तिल्ली निकाली और उस पूरे कागज को आग के गोले में तब्दील कर दिया। होता है कि नहीं होता? जब माचिस की तिल्ली आप जलाएंगे तो आग का गोला क्या होगा? कागज में आग का गोला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? डेफिनेटली बन जाने का काम होगा। तो मैं भी चाहूंगा कि सर ने एक बात कही कि आपके रडार में जो भी शख्स आ जाए तो आप कम से कम वो चिंगारी बनने का काम करें कि आपके रडार में जो भी आ जाए वो आपके गोले में तब्दील होने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।